वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 बिना पूंछ का हाथी। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा के माध्यम से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं चित्र में, यहाँ पे एक जंगल है। जंगल में क्या हो रहा है? बंदर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। एक घना जंगल था। जंगल आप सभी जानते ही हैं, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, घना होता है, वो जंगल होता है। तो वहाँ पे एक पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर, और पेड़ किसका था? जामुन का। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। और सभी बंदर क्या करते थे? वहां पे से मीठे मीठे जामुन तोड़ते और उन्हें खाते और हंसते गाते मिलकर जुलकर आराम से वह रहते थे। अब नेक्स्ट चित्र में देखिए, एक हाथी है और बंदर है। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। एक अकेला हाथी आता और जामुन की डाली को वह तोड़ देता और वह बंदरों को परेशान करता था। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। अब रोज रोज यह हाथी आता और जामुन की डाली तोड़ देता था। तो बंदरों का जो सरदार था, उनका जो मुखिया था, उसने एक दिन यह विचार किया। उसने मन में क्या विचार किया, अब देखते हैं हम। अब हम अगले चित्र में देखते हैं। यहाँ पे कुछ बंदर बैठे हुए हैं। मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। बंदरों का जो सरदार था, उसने क्या बोला? उसने यह बोला कि आज हम सब मिलकर उस हाथी को क्या बोलेंगे? बिना पूंछ का हाथी। भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी, सारा झुंड चिल्लाया। भारी भरकम हाथी आया। हाथी कैसा होता है? हाथी बड़ा सा मोटा होता है और वजनी होता है, वह भारी भरकम होता है। तो सभी बंदर उसको देख रहे थे और बंदर क्या कह रहे थे? भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी, सारा झुंड चिल्लाया। और बंदरों का जो झुंड था वह एक साथ से चिल्लाने लगा, बिना पूंछ का हाथी आया, बिना पूंछ का हाथी आया। इस तरह से उसको चिल्लाकर बोलने लगे। हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। अब देखो चित्र में, हाथी सुनकर एकदम से घबरा गया कि बिना पूंछ का हाथी आया। यह उसने सुना तो उसको बहुत ही अजीब लगा, और फिर यह सब सुनकर वह घबरा भी गया। मोटी गर्दन छोटी पूंछ, मोटी गर्दन के कारण वह उस पूंछ को देख भी नहीं पा रहा था। और हाथी की पूंछ कैसी होती है? हाथी की पूंछ छोटी होती है और वह वजन में होता है, और उसकी गर्दन भी कैसी होती है? मोटी होती है। वह मुड़कर देख ना पाया। मोटी गर्दन होने के कारण वह अपनी छोटी पूंछ को देख नहीं पाया और वह मन में घबरा गया। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। और शर्म से क्या हो गया? वह घबरा गया और शर्म आई उसको, तो वह वन के अंदर चला गया। और जब वह वन के अंदर चला गया तो सभी बंदर क्या करने लगे? चैन से रहने लग गए। अब हम पाठ 3 बिना पूंछ का हाथी, इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला है शब्दार्थ। डाली, टहनी। डाली को हम क्या कहते हैं? टहनी भी कहते हैं। सरदार, मुखिया। झुंड, समूह और दल। भारी भरकम, विशाल, वजनी। चैन, सुख, आराम। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जामुन के पेड़ों पर कौन रहते थे? उत्तर है, जामुन के पेड़ों पर बंदर रहते थे। प्रश्न नंबर 2, बंदर क्या खाते थे? उत्तर है, बंदर मीठे मीठे जामुन खाते थे। प्रश्न नंबर 3, जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? उत्तर है, जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था।
प्रश्न नंबर 4, बंदरों के सरदार ने क्या किया? उत्तर है बंदरों के सरदार ने हाथी को बिना पूंछ का हाथी कहने के लिए कहा। बंदरों के सरदार ने क्या कहा था? बिना पूंछ का हाथी कहने के लिए कहा था। 5वां है, बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी से बिना पूंछ का हाथी कहा। प्रश्न नंबर 6, हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? उत्तर है हाथी की मोटी गर्दन थी और पूंछ छोटी थी, इसलिए वह पूंछ को मुड़कर देख नहीं पाया। उसकी मोटी गर्दन होने के कारण वह छोटी सी पूंछ को देख नहीं पा रहा था। प्रश्न नंबर 7, पूंछ न दिखने पर हाथी को कैसा लगा? पूंछ न दिखने पर हाथी को शर्म आ गई। प्रश्न नंबर 8, हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? उत्तर है हाथी के भाग जाने पर बंदर चैन से रहने लगे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान लिखो। पहला है, हाथी जामुन की ब्लैंक तोड़ देता था। हाथी जामुन की क्या तोड़ देता था? डाली या गाड़ी? डाली तोड़ देता था। जामुन पे के पेड़ पे क्या थी? डालियां थी, वह डाली को तोड़ देता था। प्रश्न नंबर 2, बंदर ब्लैंक जामुन खाते थे। बंदर कैसे जामुन खाते थे? मीठे मीठे या तेज? मीठे मीठे जामुन बंदर खाते थे। तीसरा है, हाथी भारी ब्लैंक था, भरकम या पतला? हाथी कैसा था? भारी भरकम था। प्रश्न नंबर 3, सही गलत बताइए। जो सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने रॉन्ग का साइन करना है। प्रश्न नंबर 1, बंदर आम के पेड़ों पर रहते थे। बंदर आम के पेड़ों पर रहते थे क्या? नहीं, वो तो जामुन के पेड़ पर रहते थे, तो यह गलत हुआ। दूसरा है, हाथी का आकार भारी भरकम था। हाथी का आकार कैसा था? भारी भरकम था, राइट। तीसरा है, हाथी की पूंछ छोटी थी। हाथी की पूंछ छोटी थी, यस, राइट। चौथा है, बंदरों ने कहा पूंछ वाला हाथी। बंदर उसको क्या पूंछ वाला हाथी चिढ़ा रहे थे? नहीं, उसे क्या कह रहे थे? बिना पूंछ का हाथी, तो यह गलत हुआ। प्रश्न नंबर 5, बंदर चैन से रहने लगे। जब हाथी चला गया तो बंदर कैसे रहने लगे? चैन से, आराम से रहने लगे, राइट। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुनिए। पहला है, बंदर किस पेड़ पर रहते थे? क जामुन, ख खजूर, ग आम। बंदर किस पेड़ पर रहते थे? जामुन के पेड़ पर रहते थे। प्रश्न नंबर 2, बंदरों को कौन परेशान करता था? कौन परेशान करता था बंदरों को? क गाय, ख हाथी, स शेर। तो इसका क्या है? ख हाथी। प्रश्न नंबर 6, चित्रों का सही क्रम में लिखिए। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, आप चित्र दिखाई दिए हैं। जो आपकी चित्रकथा थी उसी के यहाँ पे चित्र बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि यह कौन से नंबर पे चित्र आएगा। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा, तो यह तीसरी लाइन का चित्र है। अब ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो जो तीसरा है ये वाला चित्र तीसरे नंबर पे आएगा। अब हम बताती हूं मैं कि यह कौन सा चित्र था। एक अकेला हाथी जामुन की डाली तोड़ गिराता था। यह अकेला हाथी क्या करता था? जामुन की डाली तोड़ गिराता था। यह है, एक घने जंगल में जामुन के पेड़ पर बंदर रहते थे। यह है, सभी बंदर मीठे मीठे जामुन खाते, हंसते गाते और मिलकर रहते थे। आज हम सब मिलकर हाथी को बिना पूंछ का हाथी कहेंगे। नेक्स्ट है, हाथी सुनकर घबरा गया और मोटी गर्दन के कारण छोटी पूंछ को देख न पाया। अगला है, सारा झुंड बंदरों के सरदार ने अपने मन में कुछ विचार किया। सारा झुंड चिल्लाया, बिना पूंछ का हाथी आया। अगला है, हाथी शर्म से वन के अंदर भाग गया, फिर सभी बंदर चैन से रहने लगे। अब हम कहानी का सही क्रम देखते हैं। यह चित्र पहले नंबर पे आएगा,
इसका है, एक घने जंगल में जामुन के पेड़ पर रहते थे कुछ बंदर। यह है दूसरा, सभी बंदर मीठे मीठे जामुन खाते, हंसते गाते और मिलकर रहते थे। अब है यह तीसरा, एक अकेला हाथी जामुन की टाली तोड़ गिराता था। अब है फोर्थ नंबर पे, बंदरों के सरदार ने अपने मन में कुछ विचार किया। अब ये है पांचवा, आज हम सब मिलकर हाथी को बिना पूंछ का हाथी कहेंगे। छठा है, सारा झुंड चिल्लाया, बिना पूंछ का हाथी आया। सेवंथ है, हाथी सुनकर घबरा गया और मोटी गर्दन के कारण छोटी पूंछ को देख न पाया। आठवां है, हाथी शर्म से वन के अंदर भाग गया, फिर सभी बंदर चैन से रहने लगे। स्टूडेंट, ये जो कहानी है हमें इसे लाइनों के माध्यम से लिखना है और सही क्रम में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 5, जोड़ी बनाइए। छोटी क्या थी? छोटी पूंछ थी। मोटी, मोटी क्या था? गर्दन। मीठे जामुन थे और भारी क्या था? हाथी था।